लेटेराइट सॉइल जो है आपकी ये तमिलनाडु यहाँ पे, आंध्रा यहाँ पे और तेलंगाना जो अब हो गया पार्ट ऑफ, और यहाँ पे जो है आपका वेस्ट बंगाल के पास, उड़ीसा के पास, तो कुछ पैचेस हैं जहाँ पे ये लेटेराइट सॉइल आपकी पाई जाती है। एक और एग्जांपल है जिसे कहते हैं बेंटोनाइट क्ले। बेंटोनाइट क्ले। बेंटोनाइट क्ले जो है वो पाई जाती है अंडमान निकोबार में। निकोबार में आप देखिए, अंडमान निकोबार देखेंगे तो निकोबार जो है वो करीब करीब 250 छोटे छोटे द्वीपों का समूह है। तो इन छोटे छोटे द्वीपों में जो वोल्केनिक ऐश है, जो ज्वालामुखी की राख है, उससे ये बेंटोनाइट क्ले बनती है। इसमें एक कंपोनेंट बहुत ज़्यादा होता है जिसको याद कर लीजिए, जो बहुत इम्पोर्टेंट है, और ये कहलाता है मोरिल्लो मोरिल्लोनाइट, MONTMORILLONITE, मोंटमोरिल्लोनाइट। तो ये मोंटमोरिल्लोनाइट जो है ये कंपाउंड पाया जाता है बहुत ज़्यादा बेंटोनाइट क्ले में। और बेंटोनाइट क्ले क्या होती है? वोल्केनिक ऐश से बनती है, एक तरह से इग्नियस ओरिजिन की सॉइल होती है। और ये जो होती है ये एक तरह से लुब्रिकेशन का काम करती है, लुब्रिकेशन का काम करती है। तो कहीं पे बोर होल्स जब डिग करने होते हैं, मान लीजिए आपको रीम फाइल या आपको पाइल फाउंडेशन बनानी है, आपने रीमर लगाया और गड्ढा खोदना शुरू किया, तो कई बार वो रीमर और सॉइल के बीच में बहुत ज़्यादा फ्रिक्शन होता है। उस फ्रिक्शन को रिड्यूस करने के लिए आप बेंटोनाइट क्ले डाल देते हैं। और बेंटोनाइट क्ले एक तरह से ऑयल का काम करती है, लुब्रिकेशन का काम करती है। और बेसिकली ये लुब्रिकेशन जो होता है ये एक मोंटमोरिल्लोनाइट कंपोनेंट की वजह से होता है। इस मोंटमोरिल्लोनाइट का जो भी स्ट्रक्चर होता है वो इस तरीके से होता है कि पानी मिलने पे ये बहुत ज़्यादा श्रिंक कर जाता है और पानी जाने पे ये बहुत जल्दी स्वेल कर जाता है। तो श्रिंकेज और स्वेलिंग का जो प्रोसेस होता है ये मोंटमोरिल्लोनाइट की खूबी होती है। और इस खूबी को यूज़ किया जाता है कहाँ पे? बेंटोनाइट क्ले में या बेंटोनाइट सॉइल में। तो अगली जो टाइप की सॉइल है वो अगेन बहुत प्रॉब्लमेटिक सॉइल है, और वो भी मोंटमोरिल्लोनाइट की वजह से होती है, विच इज़ नोन एज ब्लैक कॉटन सॉइल। ब्लैक कॉटन सॉइल काली मृदा या काली मिट्टी भी कहलाती है। कपास के लिए बहुत बढ़िया होती है, गुजरात और महाराष्ट्र में पाई जाती है। तो ब्लैक कॉटन सॉइल बेसिकली जो होती है ये मोंटमोरिल्लोनाइट, ये भी मोंटमोरिल्लोनाइट में रिच होती है, मोरिल्लोनाइट में रिच होती है। और मोंटमोरिल्लोनाइट की अगेन वही खूबी होती है कि व्हेन इट गेट्स वाटर, जब इसे पानी मिलता है तो क्या होती है? स्वेल कर जाती है। स्वेल मतलब क्या होता है? इसका वॉल्यूम बढ़ जाता है। और जब वाटर इससे निकल जाता है, जब वाटर इन हो जाता है तो वाटर निकल जाता है तो श्रिंक कर जाती है। श्रिंक कर जाती है मतलब इसका वॉल्यूम कम हो जाता है। तो मान लीजिए कोई फाउंडेशन है जो आपने मोंटमोरिल्लोनाइट या ब्लैक कॉटन सॉइल में बनाई है, तो जब पानी मिलेगा तो स्वेल करेगी, ये स्ट्रक्चर को ऊपर को पुश करेगी, और जब पानी इसका सूख जाएगा तो स्ट्रक्चर को नीचे करेगी, जिसके वजह से जो है इसमें सेटलमेंट्स होंगे और ये स्ट्रक्चर के लिए नुकसानदायक हो सकता है। यूजुअली एक तरह की पाइल्स होती है, वो पाइल फाउंडेशन होती है जिसे कहते हैं अंडर रीम्ड फाउंडेशन। ये आपने कई बार देखा होगा कि ये इस तरीके से पाइल बनाते हैं, इसके बाद इस तरीके से बल्ब बना देते हैं। इस तरीके से बल्ब टाइप की फाउंडेशन होती है, इसमें ये सरिया डाल देते हैं, तो ये अंडर रीम्ड फाउंडेशन होती है। तो अंडर रीम्ड फाउंडेशन इज बेसिकली सूटेबल फॉर ब्लैक कॉटन सॉइल। तो लेकिन आप ये कहें कि हम लखनऊ में भी अंडर रीम्ड फाउंडेशन दे दें तो यू आर गोइंग फॉर एक्स्ट्रा सेफ्टी। ये सॉइल के हिसाब से होती है। तो बेसिकली जो भी हम मैकेनिक्स पढ़ रहे हैं इसमें इम्पोर्टेंट है कि हम पहले सॉइल के बिहेवियर को समझें, उसके बाद जो है हम ये अंदाज़ा लगा पाएंगे कि किस तरह की फाउंडेशन यहाँ पे सूटेबल होगी। तो ब्लैक कॉटन सॉइल कहाँ पे है? ये गुजरात और महाराष्ट्र के पार्ट में ये ब्लैक कॉटन सॉइल पाई जाती है। उधर आप जाएँ तो काली रंग की मिट्टी होती है, और ये काली रंग की मिट्टी जो है वो बहुत ज़्यादा कपास के लिए ये बहुत अच्छी होती है, बट ये जो है वो कंस्ट्रक्शन मटेरियल के लिए बहुत
सिविल इंजीनियर के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज फेस करती है। उसके बाद एक सॉइल होती है जो कहलाती है कैलिश सॉइल। कैलिश सॉइल जो होती है ये मिक्सचर होता है सैंड प्लस ग्रेवल प्लस क्ले, इन तीनों का मिक्सचर होता है। और ये मिक्सचर किससे सीमेंट होता है? कैल्शियम कार्बोनेट से, मतलब इसकी सीमेंटिंग होती है कैल्शियम कार्बोनेट से। तो ऐसी सॉइल जो सैंड ग्रेवल और क्ले के मिक्सचर से बनी होती है और इस मिक्सचर को सीमेंट किया जाता है, या अपने आप नेचुरली सीमेंट होती है कैल्शियम कार्बोनेट से, ये सॉइल कहलाती है कैल्शियम कार्बोनेट। एक और तरह की क्ले होती है, एक और तरह की क्ले होती है जो कहलाती है वार्व्ड क्ले, VARVED, वार्व्ड क्ले। वार्व्ड क्ले क्या होता है? ये क्ले और सिल्ट, क्ले और सिल्ट की लेयर पे डिपॉजिट होती है। मतलब एक क्ले मान लीजिए क्ले की हो गई, दूसरी सिल्ट की हो गई, इस तरह से ये क्ले की हो गई, ये सिल्ट हो गई, इस तरह से डिपॉजिट होती है। जहाँ पे हर लेयर की थिकनेस 10 mm से कम नहीं होनी चाहिए, लगभग 10 सेंटीमीटर थिकनेस होती है और लेयर से बनती है। और यूजुअली ये जो है वार्व्ड क्ले जो है ये लैकेस्ट्राइन सॉइल होती है, लेक के अंदर ये जो है ये बनती है। इसके बाद एक सॉइल है लोम सॉइल। लोम सॉइल, लोम सॉइल जो है ये कहलाती है सिल्ट, सैंड और क्ले का मिक्सचर ऑफ सिल्ट, सैंड एंड क्ले इज नोन एज लोम सॉइल। जहाँ पे ईच सॉइल की परसेंटेज शुड नॉट बी ग्रेटर देन 50%। जहाँ पे किसी भी सॉइल की परसेंटेज 50% से ज़्यादा नहीं होगी, ये कहलाती है लोम सॉइल। इसी तरह एक रेड सॉइल होती है। रेड सॉइल क्या होती है? जो मेटामॉर्फिज्म, रेड सॉइल में अक्सर रेड सॉइल और लेटेराइट सॉइल में कन्फ्यूज़न हो जाता है। लेटेराइट सॉइल बेसिकली लीचिंग से बनती है और यूजुअली सेडिमेंट्री ओरिजिन की होती है, और जो रेड सॉइल होती है वो इग्नियस और मेटामॉर्फिक रॉक के डिसइंटीग्रेशन से बनती है। ये यूजुअली वीक होती है रेड सॉइल, देखने में लाल रंग की होगी लेकिन ये यूजुअली जो है कमज़ोर होती है। और ये जहाँ पे लो रेनफॉल होता है वहाँ पे होती है, जैसे उड़ीसा का कुछ पार्ट, छत्तीसगढ़ का कुछ पार्ट, यहाँ पे रेड सॉइल होती है। और ये इग्नियस ओरिजिन की होती है या मेटामॉर्फिक ओरिजिन की होती है। और लेकिन जो लेटेराइट होती है वो बेसिकली लीचिंग से बनती है और उसमें आयरन या एल्यूमिना ऑक्साइड जो है वो टॉप लेयर पे रह जाता है और बाकी सिलिका, कैल्शियम या अलग मिनरल्स जो होते हैं वो लीच आउट हो जाते हैं, इसलिए लेटेराइट सॉइल में वेजिटेशन भी नहीं होती। तो बच्चों ये कंप्लीट इंट्रोडक्शन था जो हम लोगों ने देख लिया। तो पूरे सॉइल का ये कंप्लीट इंट्रोडक्शन है। आपको कोशिश करना चाहिए कि इसके आप नोट्स बना लें। बहुत सी चीज़ें मैंने कही हैं, यहाँ लिखी शॉर्ट फॉर्म में होंगी, तो आप उसको बढ़िया ढंग से लिख लें। और हो गया ना, ओवर हो गया? नहीं है, ओवर हो गया मुझे लगता है। चल रहा है, रिकॉर्डिंग चल रहा है, ओके। हाँ, तो गूगल फॉर्म में क्या? हाँ, हम आपको जो है गूगल फॉर्म में क्वेश्चन भी दे देंगे, आप पहले पढ़ लीजिए। गूगल फॉर्म में हम आपको क्वेश्चन भी दे देंगे, उस क्वेश्चन से आप वो कर सकते हैं। और इसमें कोई कमेंट सेक्शन वगैरह कुछ आता है तो जो भी कमेंट सेक्शन वगैरह होगा उसमें आप अपने कमेंट्स कर दीजिएगा, सो दैट हम देख सकें। असल में जो पहला लेक्चर हमने लिया था आपका वो ऑनलाइन ही लिया था, उसमें कई बच्चों की प्रॉब्लम ये आ रही थी कि उनका नेट नहीं चल रहा था या उनको सुनाई नहीं दिया, तो इस वजह से ये सोचा मैंने कि इसको रिकॉर्ड कर लें और रिकॉर्ड करके आपको भेज दें, सो दैट कि आप इसको प्रॉपरली सुन सकें। और जो भी चीज़ है उसको हम लोग एक लेक्चर ऐसा भी हो सकता है कि हम इंटरेक्ट कर सकते हैं, जिस इंटरेक्शन में हम आपस में डिस्कस कर सकते हैं कि आप कितना समझे या क्या नहीं समझे या क्या मदद की जा सकती है। ठीक है, तो थैंक यू वेरी मच।